इतना बड़ा परिवार था फिर भी भगवान ध्यान नहीं छोड़ते थे। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्यस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करन आत्मानं तमसा परम। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके भगवान अपने आत्मा स्वरूप का ध्यान करते थे। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई कहते हैं कि घर है, परिवार है, बाल है, बच्चा है, पढ़ा है, लिखा है, एग्ज़ाम है, जॉब है, ये सब बहाना है। जो ध्यान करना चाहेगा सब काम से समय निकाल करके ध्यान कर लेगा। अच्छा बोलिए, आजकल मोबाइल का युग है, मोबाइल पर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ये सब होता है ना। इसके बाद सीरियल है, धारावाहिक है, इसके बाद शादी विवाह, नाच गान, घूमना फिरना, लूडो गेम, क्या से क्या होता है ये सब आजकल मोबाइल वाले करते हैं। चाहे बच्चे हो, दूध पिया बच्चा, 80-90 साल के बुजुर्ग सब करते हैं। पर इतना काम करते हुए भी घर का जरूरी काम कर लेते हैं कि नहीं। अब विद्यार्थी का लीजिए कि सब कुछ मोबाइल पर, गेम भी खेल लेंगे, व्हाट्सअप भी देख लेंगे, कुछ बढ़िया खराब गाना बजाना सब कुछ कर लेते हैं। समय पर ब्याह शादी में भाग लेते हैं, कभी पार्टी सार्टी में भी चले जाते हैं, जागरण में भी चले जाते हैं, अष्टजाम में भी, नाच नटंगे में भी चले जाते हैं। सब कुछ करके वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब पढ़ाई करते तो क्या पास नहीं होते क्या? सब कुछ करके वो पढ़ाई करके बढ़िया बढ़िया डिग्री लेते हैं कि नहीं। पुराने ज़माने में किसी जिला में, कोई गांव में कोई बीए पास होता था लड़की लोग, पर आजकल तो हर घर में बीए पास के हमें कौन कौन सी डिग्री लेकर के बैठे हैं। देखने में लगेगा खिरकिटी जैसे, कोई बोलती है ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। कहने का मतलब कोई कोई, सब नहीं। तो इतना कुछ करके जब पढ़ाई, इतना कठिन पढ़ाई है, अंग्रेजी मीडियम की CBSE कोर्स उसको कर सकते हैं। भाई इतना कुछ करते हुए जब थोड़ा सा पढ़ाई इतना कठिन कर सकते हैं, तो इतना कुछ करते हुए क्या थोड़ा बहुत ध्यान भजन नहीं कर सकते हैं? इसमें कौन सा डिस्टर्बेंस होगा? अरे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये ध्यान भजन जो है ना, आप जो पढ़िएगा उसमें उतने इस मेमोरी पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा, इतना मजबूत बना देगा कि जो रटिएगा 7 दिन में वो 7 घंटा में हो जाएगा। 7 घंटा का मैटर 1 घंटा में हो जाएगा। ध्यान से मेमोरी पावर बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल शरीर बल से और किसी भी अन्य तरह के बल से श्रेष्ठ होता है। हाथी के पास शरीर बल होता है, बाकी का बल होता है, लेकिन आत्मबल शेर के पास होता है। हाथी से, शेर से 25 गुना बड़ा हाथी का आकार होता है, लेकिन हाथी को धराशायी कर देता है शेर। कि आत्मबल बढ़ता है ध्यान सत्संग से, मेमोरी पावर बढ़ता है ध्यान सत्संग से, और इस तरह से तब जाकर के वो किसी भी मार्ग में, किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इसलिए भगवान उपदेश करते हैं कि घर गृहस्थी का कोई भी काम ध्यान भजन में व्यवधान हो नहीं सकता है। यह आपका इंटरेस्ट पर बात है। इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सारे काम को करते हुए करते हैं। भगवान की इतनी पत्नी सब हंसती मुस्कुराती रहती है, पर बड़ी रानी जो रुक्मणी थी ना, वो कभी हंसती नहीं थी, वो गंभीर रहती थी। एक दिन भगवान सोचते चलो रुक्मणी जी को आज हंसाएंगे। भगवान आगे रुक्मणी मैया के भवन, अब मुँह लटका करके, मुँह अन्हार करके बैठ गए। रुक्मणी मैया सेवा करती है, जल ला करके देती है, स्वागत करती है। अब भगवान बड़बड़ाते हैं, कहते रुक्मणी जी तूने बड़ी भारी गलती कर दी। रुक्मणी जी कहती क्या? तो भगवान कहते देखो तुझे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी जमी ही नहीं। अरे तू राजकुमारी में ग्वालवाल, तू राजा की बेटी है, और मेरे माँ बाप का तो पता नहीं मैं किसका बेटा बेटी हूँ, मगर किसका बेटा हूँ ये पता ही नहीं है। 2 बाप है, 2 माँ है, अब कौन असली कौन फसली ये कोई नहीं जानता है। अब यशोदा रानी कहती कि मेरा लाला है, देवकी कहते मेरा बेटा है, वसुदेव जी कहते मेरा है, तो नंद बाबा उधर कहते मेरा है, नंद का लाला। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तब दोनों दबा ठोकरे, हम तो चुप रहते, पता हमको भी नहीं है कि दोनों में कौन असली है नकली। तो माँ बाप का पता नहीं है। अच्छा यदि तू बोलो कि मेरा चरित्र अच्छा है इसलिए तो शादी करी, तो चरित्र कौन सा अच्छा रहेगा? बचपन से मैं चोर ही हूँ, सब माखन चोर, मिश्री चोर, चीर चोर, रन चोर, सब तरह के नाम मेरे ऊपर। भगवान कहते देखो
हमारी तुम्हारी जोड़ी जची नहीं। यदि तू कह रही हो कि मैं सुंदर हूँ इसीलिए तो शादी की, तो देख रुक्मणी जी मैं सुंदर कहाँ हूँ, लोग तो मुझे कन्हैया कन्हवा काला कह के पुकारते हो। यदि तू कहो कि मेरे अंदर गुण है तो गुण भी नहीं है। यदि तू कहो कि मैं बड़ा पुरुषार्थी हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजा महाराजा के डर से समुद्र के अंदर द्वारिका बसा के वहीं रहता हूँ। तो यदि भी तुम्हारी हमारी कोई जोड़ी हुई नहीं और तुमने बेकार की शादी कर ले। रुक्मणी महारानी डर गई कि कहीं वो जानकी मैया जब थी तो उस समय भगवान राम गर्भावस्था में त्याग दिए थे, जानकी जी जंगल चले गए। रुक्मणी मैया को डर हो रहा कि कहीं इस समय तो त्याग तो नहीं देंगे, क्योंकि लीला भगवान की। रुक्मणी महारानी कांपने लगी, शरीर पसीना से लथपथ और सर झुका करके अपने पैर के अंगूठा से धरती खरच रही, कुछ नहीं बोल रही। पर भगवान की नज़र किधर किधर कहीं और ही था। इधर बड़बड़ाते हुए एक बात और बोल दिए। भगवान कहते रुक्मणी जी अभी भी देरी नहीं हुई, यदि तुम चाहो तो अभी भी मैं तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा सकता हूँ। अब इतनी बात सुननी थी, फिर क्या कहना। रुक्मणी महारानी मूर्छित होकर के गिर गए, बेहोश हो गए। जैसे बेहोशी होने की अवस्था में आई रुक्मणी मैया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के रुक्मणी मैया को बचा ली। अब आगे क्या होता है, बड़ी देर के बाद रुक्मणी मैया को होश आया तो भगवान कहते लो देवी हम तो मजाक कर रहे थे, तू जो है शरीर छोड़ने को तैयार हो गई। ऐसे होता है क्या? रुक्मणी मैया कहती प्रभु आप कभी किसी से मजाक नहीं करते हैं। ड्राइवर मजाक करे पैसेंजर से तो सब पैसेंजर ड्राइवर सब खत्म। ये सृष्टा दुनिया के चलाने वाले, रचाने वाले, दुनिया को बनाने वाले किससे मजाक करेगा? अरे ब्रजवासियों के बीच मजाक किया रहता, गोवर्धन को छोड़ दिया रहता तो सब चोखा हो गए रहते। सबका भार उस पर है। हेलीकॉप्टर में रहने वाले पायलट किसी से मजाक करेगा तो पुर्जा पुर्जा उड़ जाएगा हवाई का हवा में। इसलिए हे प्रभु आप मजाक नहीं करते। तो भगवान कहते अच्छा तो बोलो मेरा दो माँ बाप है क्या? रुक्मणी मैया कहती है कि आपके माँ बाप का पता ही नहीं है, दो एक तो छोड़िए, आपका ही पता नहीं है तो आपके माँ बाप का पता कौन बताएगा? प्रथम 100 आप पहले आप ही आप थे। करता एक अगम है आप, वाके कोई माई न बाप, आपका कोई माँ बाप था ही नहीं। वेद भगवान कहते उस जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तो जगत को आपने जन्म दिया, आपको कौन जन्म दिया? आपको कोई जन्म नहीं दिया, क्योंकि एको अहम द्वितीयो नास्ति, देयर वाज नथिंग अदर देन गॉड, ओनली गॉड, गॉड एंड गॉड। भगवान के अलावा कुछ था ही नहीं तो जन्म क्या देगा, कौन किसको देगा? फिर संसार बना, ये सब कुछ बने और उसी बीच में सृष्टि भी तो आगे वसुदेव जी बने, देवकी बने, दशरथ बने, उसी घर आप संतान के रूप में आए। भगत हे तो भगवान प्रभु राम धरे तन भो। भक्तों के लिए भगवान रूप धारण करते हैं तो अवतार लेते हैं तो रूप संतान बन जाते हैं। पर यदि निर्गुण तत्व निराकार की दृष्टि से देखें तो भगवान सबके पहले तो सबके माता पिता तो स्वयं है। अच्छा बोलिए भगवान राम राजा दशरथ के बाप हैं कि बेटा? राजा दशरथ के भगवान बाप चाहिए कि बेटा? यही सब बता दूँ। आप लोग पूछिएगा कि बाबा आप भांग पी के आए हैं क्या? तो देखिए शरीर के दृष्टि से भगवान संतान बनकर आए तो संतान है, लेकिन भगवान रूप धारण के रूप भगवान थोड़े हैं। रूप धारण करने वाला भगवान तो निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार के दृष्टि कौन से वो सबके परम पिता है और सब उसके संतान हैं। यदि राजा दशरथ भी उस प्रभु की उपासना करते हैं तो कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो इस तरह से होता है। इसलिए प्रभु आपका कोई माता पिता नहीं है। एक बार भोले बाबा की शादी हो रही थी तो उस समय क्या होता है कि भोले बाबा को पंडित जी महाराज आए और कहते हैं कि अपना गोत्र बताइए, तो बता दिए कश्यप गोत्र। अपना नाम बताइए तो शंकर जी। बाप का नाम बताइए तो ब्रह्मा जी।
दादा का नाम बताइए, तो विष्णु जी। पर दादा का नाम बताइए। तो भोला बाबा को लगा कि जब हम बताते जाएंगे तो पता नहीं पंडित जी कहाँ जाके अटकेगा, कि विधान होता है ना। भोला बाबा कहते सुनो जी पंडित जी, मेरा नाम शंकर जी, बाप का नाम ब्रह्मा जी, दादा का नाम विष्णु जी, और सबका परदादा मैं हूँ जी। आगे कोई नहीं है, सबके पहले ईश्वर है। यही रुक्मणी माँ कहती है कि प्रभु सबके पहले तो आप ही हैं, आपका कोई माँ बाप थोड़ी हो सकता है। इसलिए आपने कहा कि आपके माँ बाप का पता नहीं है। भगवान कहते अच्छा बोलो, कि मैं बोला कि हमें तुम्हें जोड़ी जची नहीं है, कैसे हो गया। भगवान रुक्मणी मैया कहती है कि देखिए प्रभु, आप समुद्र हैं, मैं बूंद हूँ, मैं बिंदु हूँ, आप सिंधु हैं, मैं अणु हूँ, आप विभु हैं। इसलिए हम दोनों में परवश जीव सबस भगवंता, अनेक जीव एक श्रीकंता। इस दृष्टिकोण से हम लोगों में कोई मैच नहीं है। इसके बाद आपने कहा कि आप चोर हैं, ये भी सही है, क्योंकि हे प्रभु दुनिया के लोग तो बाहरी चीज़ चुराते हैं, पर आप जो हैं वो भक्तों के प्राण को चुरा लेते हैं, मन को मोहित कर लेते हैं और मन को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसीलिए भक्त ने आपको सबसे बड़ा चोर कहा। अब भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ये सही है। रुक्मणी कहते बिल्कुल सही है, ये 3 गुण से सृष्टि बनी है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 3 गुण से परे आप त्रिगुणातीत है संत, इसलिए आपको निर्गुण कहते हैं। भगवान ने कहा मैं कि ये समुद्र में छिपा हूँ, ये सही है। रुक्मणी कहती है ये भी सही है, ये समुद्र क्या है, तो भक्तों का हृदय है, और जहाँ भक्त जो निर्मल मन के भक्त होते हैं, जिसका हृदय शुद्ध और पवित्र रहता है, हे प्रभु आप उसी के हृदय में वास करते हैं। और जिन भक्तों के हृदय में आप वास करते हैं वहाँ काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार आदि कुछ नहीं रहता है। इसलिए हे प्रभु आपने जो कुछ कहा सब कुछ सत्य है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। ये दुनिया अरे पगले, ये दुनिया अरे पगले, एक राम कहानी है। 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 यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। ये दुनिया अरे पगले, एक राम कहानी है। जब भूल सा बचपन भी कायम न रहा तेरा, जब भूल सा बचपन भी कायम न रहा तेरा। हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, झूठी ये जवानी है। ये दुनिया अरे पगले, एक राम कहानी है। ये दुनिया अरे पगले, एक राम कहानी है। ये दुनिया अरे पगले, एक राम कहानी है। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। ये दुनिया अरे पगले, एक राम कहानी है। जय हो।